मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है इसको। ये मुल्क तकसीम हुए, मेरा मानना है कि ये मज़हब के उस पर तो हुए हैं, लेकिन यहाँ रंग और नस्ल का ही फ़र्क लगा है। गोरे वाले इधर आ जाएं, जो बाकी बांग्लादेशी हैं वो वहाँ चले जाएं, ये वहाँ चले जाएं। हमें तो यार मुताल्ला पाकिस्तान में सिखाया गया था कि हम तो मुसलमान अफजल हैं, हिंदुओं से भी अफजल हैं, सबसे ज़्यादा अफजल हैं। मुझे बता दो, अगर यही करना था, वहाँ से उनका मॉडल ही अडोप्ट करना था, तो हमें अलहदा क्यों किया? दो कौमी नज़रिया है क्या था ये पता तो हो पहले। मुताल्ला पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिया पढ़ लिया है, वो रटा पड़ा है बच्चों को, मेरे जैसों को, और वो उर्दू मीडियम को तो मुकम्मल तौर पर रटाया हुआ है नंबर के चक्करों में। और बड़ा दो कौमी नज़रिया था कि ये हम दो कौमें हैं, एक स्टेट्स होनी चाहिए। अगर आप तफसील से पढ़े ना कि जो तरीके पाकिस्तान है, मुताल्ला पाकिस्तान निकाल के अगर पढ़े तो पता लगेगा कि नज़रिया था कि दो स्टेट्स होनी चाहिए, ये नहीं था कि एक मुल्क बनाना चाहिए। जो दुनिया को वापस करने हैं इस साल 25 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसके अंदर अगर माफ़ी भी मिल जाए तो 10 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करने हैं। तो एक ये सर्कल है, हम राउंड राउंड घूमे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर अब लोग ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, या फिर जो हमारे दादा थे या परदादा थे वो पाकिस्तान आए क्यों थे, अगर वो नहीं आए होते तो आज हम अच्छे हालात में होते। अब ये सब बातें जो है पाकिस्तान के अंदर एकदम कॉमन हो चुकी हैं। पाकिस्तान का यूथ जो है इस समय का वो ये बातें कर रहा है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो है सना अमजद का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। पाकिस्तान का यही हाल करना था तो तकसीम हिंद किया ही क्यों? 1947 में हमने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? हमने शोहदा का इतना खून क्यों बहाया? अगर हमने पत्थर के दौर में अपने मुल्क को लेकर जाना था, हमने यही सब करना था अपने मुल्क के साथ, तो तकसीम हिंद क्यों किया? इतने सारे जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी वहाँ पे रह लेते। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है इसको। बहुत चीज़ें खोई हैं हमने, अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहाँ से आई, हम सब वहाँ के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊँ आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है? हमारे जो लियाकत अली खान साहब थे वो भी राजपूत जिला करनाल के थे। वो जब पाकिस्तान आए थे उन्हें शहीद कर दिया गया, राजपूतों के हक में बातें किया करते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब आप बात रही कि अब यहाँ करेंगे क्या हम, पर हमने तकसीम क्यों किया? मैं आपको सही वजह बताता हूँ। नाम इस्तेमाल किया गया इस्लाम का, लेकिन यहाँ पे हुक्मरानी जिसके लिए ये मुल्क बना वो थी एलीट क्लास। एलीट क्लास के लिए मुल्क बना है। अब ये देखेंगे हुकूमत, ये मुल्क तकसीम हुए, मेरा मानना है कि ये मज़हब के उस पर तो हुए हैं, लेकिन यहाँ रंग और नस्ल का ही फ़र्क लगा है। गोरे वाले इधर आ जाएं, जो बाकी बांग्लादेशी हैं वो वहाँ चले जाएं, ये वहाँ चले जाएं। अब सोचने वाली बात है, अब मुल्क तो आ गया, 75 साल गुजर गया, चाइना ने तरक्की कर ली है, इंडिया भी दौड़ में फुल है, अब हम कहाँ जाएंगे? माजरत के साथ, जब तक हमारे हुकूमतें तब्दील करने वाले लोग ये बात नहीं समझेंगे ना कि हुकूमत अवाम किसको चाहती है। अवाम का मैंडेट 1971 में माना नहीं गया था, और अब भी माना नहीं गया। मुझे उठा ले कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छुड़वाने वाले बड़े हैं मेरे पीछे, लेकिन अवाम के मैंडेट को मानना चाहिए। 175 सीटों वाला जेल में कैदी नंबर 804 वहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 24 सीटों वाला, 25 सीटों वाला यह हुकूमत बना के बैठ गया। ये इंसाफ है? एक रानी क्वीन आ गई है पंजाब के अंदर, वो कहती है मेरी चलेगी, जो होगा मैं कहूंगी। सर अब वो देखें जी, वो उन्होंने बोला है कि हम इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल यूज करेंगे पंजाब को ग्रो करने के लिए, तो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे तो बैन लगने जा रहा है। ये कैसा आप इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल जो है फॉलो करने जा रहे हैं? वो तो वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पे खवातीन के लिए बस सर्विसेज फ्री है, इंटरनेट सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुनासिब पैसों पे लोगों को दस्तियाब है, और कई जगहों पे तो टोटली फ्री है। तो ये आप कैसे पंजाब को इंडिया के इकोनॉमिक मॉडल पर लेकर चल रहे हैं? आपने एक नाम सुना होगा शहर का, इंडिया का गुड़गांव। हाँ जी, IT हब कहा जाता है उसे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पाकिस्तान में IT हब दिखा दें।
उन्होंने कहा है ना कि अब हम आईआईटी की तरह जो है यहाँ पर आईटी इंस्टीट्यूट बनाएंगे पंजाब के अंदर, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम जो है मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करेंगे। हमें तो यार मुताला पाकिस्तान में सिखाया गया था कि हम तो मुसलमान अफजल हैं, हिंदुओं से भी अफजल हैं, सबसे ज्यादा अफजल हैं। मुझे बता दो, अगर यही करना था, वहां से उनका मॉडल ही अडॉप्ट करना था, तो हमें अलहदा क्यों किया? यही सवाल तो मैं कर रही हूँ, यही सवाल तो मैं कर रही हूँ कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल आपने 77 सालों के बाद फॉलो करना था, तो आपने फिर 1947 में इतनी शहादतें क्यों की? आपने इतना खून क्यों बहाया? आपने इतनी जंगें क्यों लड़ी इंडिया से अलग होने के लिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए? कहाँ गया वो दो कौमी नजरिया? दो कौमी नजरिया है क्या था ये पता तो हो पहले। मुताला पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया पढ़ लिया है, वो रटा पड़ा है बच्चों को, मेरे जैसों को, और वो उर्दू मीडियम को तो मुकम्मल तौर पर रटाया हुआ है नंबर के चक्करों में। और बड़ा दो कौमी नजरिया था कि हम दो कौमें हैं, एक स्टेट्स होनी चाहिए। अगर आप तफसील से पढ़े ना कि जो तरीके पाकिस्तान है, मुताला पाकिस्तान निकाल के अगर पढ़े तो पता लगेगा कि नजरिया था कि दो स्टेट्स होनी चाहिए, ये नहीं था कि एक मुल्क बनाना चाहिए। मैं खुद पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं जान निछावर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब ये इन नासूरों को देखते हैं ना, अपने शक्लों के सामने शक्लें देखते हैं इनकी, दिल नहीं करता यहाँ रहने का। यकीन करे जब अवाम के मैंडेट को मानना नहीं किया, जब अवाम का मैंडेट फारिग कर दिया, अवाम ने वोट डाला सब फारिग, अवाम ने कुछ किया सब फारिग, नेट बंद कर दिया इलेक्शन वाले दिन। सोशल मीडिया को बंद पता क्यों कर रहे हैं? कि जो चंद लोग आप जैसे, मेरे जैसे, इन भाई जैसे कुछ बोल सकते हैं ना, ये भी खामोश हो जाएं। आपको आइडिया नहीं है, सोशल डिजिटल मार्केटर्स रुल जाएंगे, पाकिस्तान के लोकल ई कॉमर्स स्टोर रुल जाएंगे। हमने जो दुनिया को वापस करने हैं इस साल 25 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसके अंदर अगर माफ़ी भी मिल जाए तो 10 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करने हैं। तो एक ये सर्कल है, हम राउंड राउंड घूमे जा रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होना। इंडिया तरक्की कर रहा है, वहाँ पे जमहूरियत है माजत के साथ, यहाँ पे हुक्मरानी है, आपको पता है किसकी है। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है और गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए जो है सरकार में आती है। जैसे कि इमरान खान सबसे ज़्यादा सीट जीतते हैं, जबकि उनके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ना उनको जो है टीवी चैनल के ऊपर दिखाया जा सकता है, ना ही जो है कहीं पर दिखाया जा सकता है। बहुत सारे प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिए गए। उसके बाद में भी उनकी जब पार्टी वो 97 लगभग सीटें जीत जाती है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और आर्मी है अब ये चाहती है कि सोशल मीडिया को अगर हम बंद कर देंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इमरान खान के बारे में बात नहीं की जाएगी और धीरे धीरे करके लोग भूल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो ओवरऑल इसने बात की है कि मेरे दादा जो थे वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया, अब धीरे धीरे करके हम सही हो रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तान है, यहाँ के जो हालात हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। तो इन लोगों के दिमाग के अंदर ही चल रहा होगा कि भैया जब भारत के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो फिर इस पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत क्या थी। ऐसे मैंने 2-3 वीडियो आप लोगों को दिखाए हैं, उसमें ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जब इसी तरीके से हमें भीख मांगना था, इसी तरीके से हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना था और इसी तरीके से हमें पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जत होना था, तो फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी। इससे अच्छा तो हम भारत के साथ में रहते हैं। बांग्लादेश के लोग बहुत खुश हो रहे होंगे ये सारे वीडियो देखकर कि अच्छा हुआ हम अलग हो गए, अदरवाइज हम भी कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते। और जो पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके दिमाग के अंदर ये जरूर आ रहा है कि जो मुतालिया मतलब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है वो बहुत गलत पढ़ाई जाती है, उसके अंदर सब झूठ पढ़ाया जाता है। ऐसी बातें भी पाकिस्तान के अंदर उठने लगी हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।